उस पर वहाँ जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संकीर्ण तार के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, पिलर फाइल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, स्लॉटेड केसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्लिप्ड पिन को फिक्स करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। तो आपके सामने डायग्राम दिया गया, इस जो लिमिट गेज है इसका नाम बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताएं राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से। तो उसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऊपर हमारा है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यानी प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इस गेज का नाम क्या है। तो आपके सामने गेज का चित्र दिया गया है, इसका आपको क्या बताना है, नाम बताना है किस गेज का है। देख लीजिए आप, इसको बताएं जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिंग गेज इसका क्या है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, फीलर गेज इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को धोना है। मतलब चार्ज करने के बाद क्या करना है, लेपिंग प्लेट को धोना है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताएं इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको याद होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम जेली से क्या कहता है, जो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। जल्दी से बताएं आप। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, माने सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रीविंग शुरू करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस गेज का क्या नाम है। तो आपके सामने एक गेज दिया गया है, इसका आपको क्या बताना, नाम बताना। तो नीचे 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से कौन सा गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, एडजस्टेबल स्नेप गेज इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेंसी की हाई डिग्री होती है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, लेपिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस अपघर्षक यानी एब्रेसिविंग का उपयोग नरम इस्पात और अलोह धातुओं के लेपिंग के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, फ्यूज्ड एल्यूमिना करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रेवेस क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी अपघर्षक को बनाए रखने के लिए क्या कहता है, लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रेवेस प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सरफेस हार्डनिंग
करने की विधि क्या है? तो आपके सामने ये दिया गया है चित्र, इसको बताना है जो सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसका करेक्ट आंसर है पैक कार्बोरिसिंग, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? तो आपके सामने चित्र दिया गया है, कौन सी विधि है, इसका नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, यानी कि फ्लेम हार्डनिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 400 सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? तो आपके सामने 4 विधियां दी गई, उपचार विधियां, इसमें से आपको बताना कौन सी राइट है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, टेम्प रिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए, आप बताएं इसमें से क्यों की जाती है 4 ऑप्शन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से क्या उद्देश्य, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसकी का नाम क्या है, मतलब ये एक चित्र दिया गया, इसका नाम बताना आपको क्या है इसका। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसकी का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, फेदर की कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, टॉर्क को संचारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, की वे टेपर का अनुपात क्या है? तो आपके सामने 4 अनुपात दिए हैं, इसमें से कौन सा राइट आप बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 1:100। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया, आप देख सकते हैं, मतलब इस की का क्या नाम है? तो ये की दी गई है चित्र की, तो इसका नाम बताना है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से कौन सी की है चित्र वाली। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट है ए, टेपर शंख की है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कठोर या भंगुर सामग्री पर शिव टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज उपयोगी है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, थ्रेड कटिंग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 4 ऑप्शन हैं, बताएं इसमें से कहाँ पर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर है, ढीला और कस को रिंच के बिना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इस गेज का क्या नाम है? तो आपके सामने एक चित्र दिया गया है, आपको बताना इस गेज का क्या नाम है। तो 4 ऑप्शन में से आप बताएं राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलते हैं त्रिज्या गेज बोलते हैं।